दोपहर के खाने की बारी आई तो सोचा कि आज चिकन पुलाव बना लिया जाए। लेकिन जो टिपिकल और रवायती तरीका है हमारा चिकन पुलाव का, उससे ज़रा हट के बनाया जाए। तो यही सोच कर फ़ौरन के फ़ौरन धमाके से मेरे ज़हन में एक इंडियन एक्ट्रेस फ़राह ख़ान का नाम आया और सोचा कि उनकी रेसिपी से थोड़ा बहुत आज बनाया जाए, ताकि और कुछ उसमें अपना देसी स्टाइल भी ऐड किया है। तो आप देखिएगा और जब आप ये खाएंगे तो यकीन करें आप होटलों की जो बिरयानी है, होटलों की जो पुलाव है, वो भूल जाएंगे। हमारे पास जो टिपिकल और रवायती है खड़े मसाले हैं, सब्ज़ी है, वो टमाटर हैं। 1.5 किलो चावलों के हिसाब से हमने 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और सब्ज़ मिर्ची ले लिए हैं, लहसुन लिया है, अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लिया है और उसको लंबाई के रुख काट लें। आप बारीक बारीक बेशक ना काटें, रफली काट लें, क्योंकि इसको हमने चॉप करना है। प्याज लिए थे, फिर साथ में हमने ये लिया है जी चिकन को अच्छे तरीके से सिरका 1 चम्मच और लेमन का जूस 1 चम्मच पानी में डालकर उस पानी में सिरके चिकन को भिगो के रख दें। इससे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, फिर हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रखना है। फिर जी हमारे पास दही 1 प्याली है और साथ में कुछ मसाला जात हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सौंफ 2 खाने के चम्मच है, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच है, 3-4 कड़ी पत्ता ले लें। और इसके अलावा एक मेरा स्पेशल पुलाव मसाला है जो मैंने बनाया हुआ है, उसकी रेसिपी भी कभी आपके साथ शेयर करेंगे। उसका सिर्फ 1 चम्मच डालने से आपका जायका पुलाव का बेहद मज़ेदार और लाजवाब हो जाता है। अच्छा जी, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप जो टिपिकल डब्बा मसाला मिलते हैं वो वाले आप कोई सा भी 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास वो जो हमने आपको दिखाया था टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, उन तमाम चीज़ों को रफली, इसलिए मैंने कहा था कि आप रफली काट लें, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें मशीन में रखें और अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लें, बारीक होना चाहिए। अगर आप इसको ग्राइंड नहीं करना चाहते तो आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं मसालों को बुनाई के दौरान में। लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि चावल खाते हुए कोई खड़े मसाले इस तरह के मुंह में आए, तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। अच्छा जी, फिर जो प्याज हमने ली थी उसको आपने थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लेना है। यहाँ पे एक और टिप आपको दे दूँ, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि प्याज हमारे पास कम है तो उसका तो कलर नहीं आएगा चावलों पर, तो ज़ाहिर बात कम प्याज है तो वो कम ही कलर भी देगी। तो ऐसे में आप 1 चुटकी चीनी, 1 से 2 चुटकी चीनी डाल दिया करें, तो उससे आपका जो कम प्याज के साथ भी आपका पुलाव का रंग बड़ा बेहतरीन आता है। अच्छा जी, वो जो हमने चिकन 30 मिनट के लिए भिगो के रखा था उसको हमने वॉश कर लिया है और वॉश करके बस फिर इसको हमने यहाँ पे ब्राउन प्याज में चूल्हा नीचे से जल रहा है और ब्राउन प्याज के साथ अब इसको कलर देने लग जाएंगे ज़रा सी तेज़ आंच पर, ताकि इसमें ये गलाई ना इसकी शुरू हो जाए। ठीक है जी, फिर इसको कलर आ जाने तक मुकम्मल, जो हमारा पसंद का कलर है, जितना आप चाहते हैं कि कलर आ जाए, तो मुझे जितना कलर पसंद है वो ये देखिए, तो इतना कलर आ जाने तक मैं इसको प्याज़ों के साथ घी में, ऑयल में, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, इसको ब्राउन करती रही हूँ। और इसका कलर जब चेंज हो गया है तो फिर मैंने इसकी भुनाई शुरू की है। देखिए अभी तक हमने वो जो ग्राइंड किए हुए हमने मसाले थे वो नहीं इसमें शामिल किए हुए, अभी सिर्फ हमने ब्राउन प्याज की है। और उसके बाद जब प्याज ने अपना कलर हमारी पसंद के मुताबिक वाला कलर ले लिए हैं तो हमने चिकन को इसमें तला है। चिकन का भी कलर जब हमारी पसंद के मुताबिक हो गया, तेज़ आंच पे ये काम करिएगा ताकि चिकन सिर्फ अपना रंग पकड़े, गलना शुरू ना हो जाए, क्योंकि अभी चिकन ने मसाला तैयार होने के दौरान भी गलाई होगी, तलाई के दौरान भी इसकी गलाई हो रही है। और इसके अलावा जब हमने इसका पानी बॉईल करना होगा, जब चावल डालने से पहले 1-2 जोश पानी का आना होगा, उसमें भी इसने थोड़ा सा पकना है। फिर दम के दौरान और चावल पकने के दौरान भी चिकन ने पकना है, इसलिए इसको स्पेशल अलग से हम पकाई नहीं करेंगे। तो जी जो मसाला मैंने आपको बताया था, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, उन तमाम चीज़ों को हमने इधर ये देखें ग्राइंड कर लिया बड़ा अच्छे तरीके से स्मूथ सा।
ग्राइंड किया है। और अब इस मसाले को हमने, सब्ज़ी वाला जो मसाला है, इसको यहाँ पे गोश्त और प्याज में मिक्स कर दिया है। यहाँ पे आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि वो जो सौंफ और साबुत धनिया हमने आपको पिसे हुए मसाला जात में बताया था, अब आपने उसको, सौंफ को और साबुत धनिया को ग्राइंड कर लेना है। अलग से मिक्सी में कर लें, अच्छे तरीके से फाइन पाउडर बन जाएगा। अब आप इसको निकाल लें और निकालने के बाद आपने इस मसाले को, जो हमने अच्छे से ग्राइंड किया हुआ है, इस मसाले को आपने बाकी जो मसाला जाता है पाउडर फॉर्म में, उसके साथ इसको भी शामिल कर लें। क्योंकि अब जो पिसे हुए मसाला जाते हैं, जो पाउडर फार्म के मसाला जाता है हमारे पास, देखिए इसमें पुलाव में आप एक चीज़ का ख्याल रखें, हमने पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डाला है, क्योंकि उससे आपकी पुलाव ब्लैकिश की तरफ चली जाएगी। अच्छा, ये तमाम मसाला जात है हमारे पास जो हमने आपको दिखाए थे। अब इस स्टेज पे आके आपने अपने जो मसाला आपका चिकन का तैयार होने जा रहा है, उसमें ये मसाला जात टेस्ट के लिए डालने हैं। अलग से ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, वरना ये मसाला जात की ट्रे में, ये डिश में ही आपको बता दी जाती, तो ये मुझे बाद में याद आई थी कि ये अदरक मिर्च इसके 2 स्पून भर के ये भी डालिएगा मसाले की भुनाई के दौरान। अच्छा जी, जब आप अच्छे तरीके से आपका मसाला तैयार हो जाए, तो देखें ये यहाँ पे इसका मसाला तैयार हो जाने की निशानी आपको बताऊं कि जो हमारा ऑयल है वो अलग से होना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं देगचे में चम्मच में जैसे जैसे चला रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, नज़र आ रहा होगा कि घी एक साइड पे है, ऑयल एक साइड पे है, मसाला एक साइड पे चला गया है। मसाला जब आपका ऑयल छोड़ दे तो इट मीन्स कि आपका जो मसाला है अब तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इस स्टेज पर आकर आपने दही की 1 प्याली, जो मैंने आपको बताई थी शुरू में वीडियो की, आपको दिखाई थी, ये 1 प्याली दही की आपने 1.5 किलो चावलों के हिसाब से, देखें इसमें 1 किलो चिकन है, 1.5 किलो चावल है, तो ये 1 प्याली दही आपने भुने हुए मसाले में डाल दी है। अब आपने एक बार फिर मसाले की भुनाई करनी है, पानी नहीं डालना, दही का जो पानी छूटेगा आपने इसी दही के पानी में इसको खुश्क करना है और मसाले को दोबारा से भूनना है। इस बार जो टेस्ट बनेगा वो पहले से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। मज़ीद आगे चलकर आपको बताते हैं कि अब आपने क्या करना है। ये जो दही आपने डाली है, तो इसको आपने जब भुनाई हो गई, तो अब आपने क्या करना है, चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी कम कर दें। इसकी भुनाई भी आपने तेज़ आंच पर करनी है। जब भुनाई हो जाए, मुकम्मल दही का पानी मुकम्मल खुश्क हो जाए, तो अब बारी है साबुत मसालों की। साबुत मसाले कौन कौन से हैं जी? हमारे ये दालचीनी के 2-3 टुकड़े लिए हैं। इसकी एक ट्रिक यखनी पुलाव की मैं बताऊं कि इसमें ये देखें मसाला भी है और यखनी भी बनेगी। तो यखनी पुलाव की मैं आपको ये ट्रिक बताऊं कि इसमें आपने बड़ी इलायची जो है खोल कर डालनी है। छोटी इलायची डाल रहे हैं उसको भी खोल के डालें, बड़ी इलायची डाल रहे हैं उसको भी खोल के डालें। ये साबुत गरम मसाले जो हैं ये डाल दिए हैं हमने, और अब एक बार फिर 1 मिनट की भुनाई करनी है, सिर्फ 1 मिनट की, यानी ये कि उसकी खुशबू आ जाए मसाले के दौरान में। जब इसकी खुशबू आ गई है आपके मसालों के बीच में और अच्छे तरीके से खुशबू रच बस गई है, आपको अपने किचन की अरोमा से पता चल जाएगा कि जी हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं। इसमें अब आपने चावलों के हिसाब से पानी डाल दिए हैं। मैंने अपने चावलों का हिसाब लगाया था, 4.5 गिलास चावल थे, तो मैंने फिर 5.5 गिलास पानी के डाल दिए हैं। अब जो इंतज़ार करना है कि ये जब अच्छी तरीके से जोश आ जाए पानी का, उसके बाद हमने चावल भीगे हुए डालने हैं। जो भिगोए हुए चावल है, आधा घंटा पहले मैंने भिगोए थे, इसमें अब वो चावल हम डालेंगे। चावल कब किस स्टेज पे डालना है ये भी हम आपको बता देते हैं कि जब बिल्कुल जो पानी का जो झाग है वो आपकी 90% ख़त्म हो जाए, उस वक्त आप उस स्टेज पर आके आप भीगे हुए चावल इसमें डाल दें। अब ये चावलों का मुनासिब जो पानी है, अगर आपको लगता है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप तेज़ आंच पर पानी को जला लें, लेकिन अगर आपको लगता है कि पानी आपने पैमाइश करके मेजरमेंट करके डाला है, तो फिर आप 10 मिनट
मध्यम आंच पर इसको दम लगा दें। अच्छा जी, और अब आपने क्या करना है कि ये जी जलेबी रंग है आपको नज़र आ रहे हैं, इसको मैंने थोड़ा सा पानी में मिक्स करके चावलों पर डाल दिया। उस वक्त डाला है जब चावल बिल्कुल तकरीबन रेडी थे, 1-2 मिनट पहले। अब आपने 1-2 मिनट का दोबारा फिर इसको दम लगा देना है। देखिए इस सारे प्रोसीजर के दौरान चूल्हे की आंच जो है मध्यम मध्यम चल रही है। अब आपने 1-2 मिनट के बाद चूल्हा आपने बंद कर देना है और चावलों को मिक्स कर लें, हल्के हाथों से ऊपर नीचे कर लें, और ताकि ये जो हमारा जलेबी कलर वाले चावल हैं ये मिक्स हो जाएं और ये बड़े प्यारे और बड़े खूबसूरत लगते हैं। जब ये मिक्स हो जाते हैं बहुत ही मज़ेदार लाजवाब पुलाव तैयार हुई थी। आप भी बनाएं, और जब आप ये बनाएंगे तो पूरे घर में आपके ये अरोमा फैल जाएगी। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लाजवाब है। दुआ में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।